हैं एमपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उपचुनाव के इस मौसम में राजनेताओं की मर्यादाएं की भाषा जो है वो टूटती नजर आ रही है। दिन ब दिन राजनेता कोई ऐसी टिप्पणी करते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते नजर आते हैं। जैसे ही राजनेता कोई टिप्पणी करते हैं या एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं तो वो जनता तक पहुंच ही जाती है, वो भी एक ही क्षण में। और फिर भी इसके बावजूद भी नेता अपनी भाषा पर संयम रखते नजर नहीं आ रहे हैं। दिन ब दिन लोकतंत्र की जो मर्यादा है वो आघात होती नजर आ रही हैं। और ऐसा ही नजारा फिर सामने आया है, जहां पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने डबरा से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री इमरती देवी पर आपत्तिजनक बयान दिया है। हमारे संवाददाता युवराज इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। युवराज, आखिर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने इमरती देवी पर ऐसा कौन सा बयान दिया है जिससे सियासी गलियारों में हलचल हो गई है? जी हाँ नम्रता, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डबरा में विधानसभा का चुनाव होना है, उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें कि उन्होंने साफ तौर पर तीखे बयानबाजी करी है पूर्व मंत्री इमरती देवी के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि 3 नवंबर को डबरा की जनता ये बता देगी कि इमरती देवी को किस तरीके से जलेबी बनानी है। जी हाँ, इस बयानबाजी के बाद से ही लगातार राजनीतिक गलियारों में हड़कंप सा मच गया है। वहीं जो बीजेपी है वो इस बयानबाजी की तीखी आलोचना कर रही है और वहीं बीजेपी का ये आरोप है कि कांग्रेस के नेताओं का जो बयानबाजी का जो स्तर है वो लगातार गिरते हुए नजर आ रहा है। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ दिनों पूर्व ही पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय पर कटाक्ष करते हुए कई आपत्तिजनक बयान दिए थे, जिसके बाद से ही बीजेपी लगातार फ्रंट फुट पर आक्रामक हो रही है कांग्रेस के खिलाफ। और वहीं मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे दिग्गज नेताओं को चुन्नू मुन्नू कहा था। उसके बाद से ही कांग्रेस लगातार आक्रामक हो रही है बीजेपी के खिलाफ और वहीं जो राजनीतिक जो बयानबाजी है उसका स्तर लगातार गिरते नजर आ रहा है। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डबरा से बीजेपी प्रत्याशी है इमरती देवी और वहीं कांग्रेस की तरफ से सुरेश राजे को टिकट दिया गया है और डबरा की जो सभा है उसको संबोधित कर रहे थे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह। अजय सिंह का साफ तौर पर आरोप था और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने का भी भरसक प्रयास किया। वहीं मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह यहाँ भी नहीं रुके। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि जो डबरा की जनता थी, जब इमरती देवी मंत्री हुआ करती थी तब डबरा की जनता जब भोपाल में मिलने जाया करती थी उनसे, तो इमरती देवी के पास समय नहीं रहता था जनता से मिलने के लिए और वो सीधे जो मोहन सिंह नामक एक व्यक्ति है उनसे जनता मुखातिब हुआ करती थी और मोहन सिंह नामक व्यक्ति ही उन जनता की समस्याओं को सुनते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है ये डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है इमरती देवी के खिलाफ। और वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का ये भी कहना था कि जनसभा में भारी संख्या में जनता आई है जो कि ये सबूत दे रही है कि कांग्रेस ही इस बार डबरा से जीतेगी। बहरहाल अभी देखने वाली बात होगी क्या डबरा से कौन सा प्रत्याशी विजय पताका लहराता है। जी बिल्कुल, इस बार जो उपचुनाव का नजारा है वो पूरे मध्य प्रदेश में काफी दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर जो एक दूसरे के सामने प्रतिद्वंदी या प्रत्याशी खड़े हैं, चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने डटकर खड़े हैं। ये मुकाबला सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश 1-2 सीट का नहीं कह सकते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में जो 28 विधानसभा सीटों पर जिन पर उपचुनाव होना है काफी दिलचस्प मुकाबला है। लेकिन बात करें अगर नेताओं के वार पलटवार की, बयानों की, तो वार पलटवार करना उपचुनाव के पहले लाजमी है, एक दूसरे पर बयान देना लाजमी है, लेकिन एक दूसरे पर कीचड़ उछालना ये बिल्कुल सही नहीं है। और राजनेताओं की जो भाषा की मर्यादाएं टूटती नजर आ रही हैं वो हमारे सभ्य समाज और खास तौर से युवा पीढ़ी के लिए बिल्कुल आदर्श नहीं मानी जा सकती। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।